नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन 4 द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, यानी कि कोई टैक्सी फेयर है, ठीक है, किसी शहर में। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपये पर किलोमीटर, यानी कि मान के चलिए 1 किलोमीटर के 8 रुपये, तो बाकी किलोमीटर बचे ना, उनके लिए कितने रुपए है? 5 रुपये। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस को x किलोमीटर मानना होता है। एंड टोटल फेयर y रुपीज़, और टोटल फेयर y मानना होता है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट इट्स ग्राफ। देखो, लेट टोटल डिस्टेंस आप किस तरीके से लिखते हैं? आप लिखते हैं जो इसने दिया उसी तरीके से, सोलो से। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी x किलोमीटर। लेट टोटल फेयर y रुपीज़, ठीक है। अब एक बात देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना रुपीज़ है? 8 रुपीज़ है। और जो बाकी के डिस्टेंस, जैसे x किलोमीटर चलेगा, पहले किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 8 रुपये। तो बाकी किलोमीटर कितने बच गए? x माइनस 1। मान के चलो टोटल 10 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर के कितने रुपये हो गए? 8। तो बाकी किलोमीटर कितने बच गए? 9 किलोमीटर बच गए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो क्या बोला इसने, टोटल फेयर क्या होगा? 8 प्लस, देखो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपये, बाकी कितने किलोमीटर बच गए? x माइनस 1, बाकी के लिए 5 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 5। तो टोटल फेयर कितने रुपीज़ है? टोटल फेयर आपका क्या है? y रुपीज़ है। तो 8 प्लस 5x माइनस 5, तो कितना आया? 5x प्लस 3। y इज इक्वल टू क्या आया? 5x प्लस 3। अब जैसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? जैसे उसी तरीके से x की वैल्यू ले लेंगे, y की वैल्यू ले लेंगे। जैसे क्या कर लिया, जैसे देखो x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 आएगी। और जब y की वैल्यू 0 होगी, देखो ध्यान से, जब y की वैल्यू 0 होगी तो 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/5। ये आया x की वैल्यू, यानी कि लगभग कितना आया? 5 0 0 5 का 30, 0.6 के बराबर आया, माइनस 0.6 के, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो ये मैं रफली बना रहा हूँ, फिर में आप अच्छे तरीके से करोगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक है। 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जब पहला पॉइंट क्या जी, देखो 0 और 3 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? x की वैल्यू 0 माइनस 0.6, तो y की 0, यानी कि ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे है लगभग, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे, ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिफ्थ सम में क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ, देखो, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर, यानी कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये पूछा गया। जैसे 4.6, ये 4.7 का ग्राफ ये। तो जैसे आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, जैसे मान के चलिए आपका मैं पहले के लिए दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स के लिए आप किस तरीके से करते हैं? देखो एक बार आप ये देखिए कि क्या y बराबर एक्स ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है।
y बराबर x ग्राफ कैसे बनेगा। आप इसको सीधा भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर बिना ग्राफ के देखे, जैसे क्या है -1 और 1, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 1 और -1, ठीक है। देखो पॉइंट क्या क्या दे रखा है, -1 दे रखा है और 1 दे रखा है, और एक पॉइंट दे रखा है 1 -1। आप ये देखिए क्या इस पॉइंट ये ग्राफ पे लाइज करता है। देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है -1, y की क्या दे रखी है 1। तो देखो y की 1, x की -1, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं लाई करता। जैसे दो पॉइंट दिए हैं, दोनों सेटिस्फाई होने जरूरी हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस के, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया 0 इज इक्वल टू 0, क्या आया आपका आया 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। अब ये पॉइंट चेक करो, ये भी क्या कर गया 1 -1 0, ये भी क्या कर गया सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ किसका है, ये जो आपका ग्राफ है किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। किसका है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका हो गया। अब इस पे देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई करते कि नहीं करते हैं, देखो इस पे देखो, फिर बताओ कि किसका ग्राफ है। ऐसे ही देखो इस पे -1 3 है और 2 0 है। जैसे 2 0 पॉइंट करके देखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 0 बराबर 4 नहीं है, x की वैल्यू 2, y बराबर 0, हाँ ये हो गया भाई, x बराबर 2, 2 से 2 कट गया 0, यहाँ पे 0 है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखिए, 6th सम देखिए। 6th सम क्या है, द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी जो वर्क डन है ना, वो किसके कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के ट्रेवल्ड में क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल है। कैसे देखो, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, in 2 variable and draw the graph of the same taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units 0 units। देखो हम इसको इसी तरीके से मानते हैं, वर्क डन को मानते हैं, डिस्टेंस को मानते हैं। लेट वर्क डन बाय बॉडी, बाय बॉडी y मान लिया। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस मान लिया। x, ठीक है। अब एक बात देखो, इसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है कि जो वर्क डन है ना, इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। देखो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसे होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जैसे ये 5 किलोमीटर चला तो 7 रुपये लगेंगे, 12 किलोमीटर चला तो 14 रुपये लगेंगे, इस तरीके से कोई न कोई इनमें रिलेशन है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। और इसको ख़त्म करने के लिए हम पता क्या मान लेते हैं, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू के एक्स। आप जहाँ पे क्या लिखते हो, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। अब बट इसने तो दिया है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हुआ, के क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 यूनिट्स बोल रखा है इसने, कांस्टेंट फोर्स क्या बोल रखा है 5 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ बनाइए, जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5 आएगी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपका ये ग्राफ आप देख लेना बना के इस तरीके से आएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 5x। अब ये पता क्या कहता है, अब ये कहता है कि आपने एक बार 2 यूनिट्स लेना है डिस्टेंस और एक बार क्या लेना है 0, तो 2 यूनिट्स लेंगे तो कितना आया, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 यूनिट्स आया। और सेकंड पार्ट में जब 0 लेंगे y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया।